हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो शुक्रवार के दिन का है और आज डेट है 20 दिसंबर और इस वक्त सुबह के 8:30 हो रहे हैं और यहाँ पर जो है मेरा खाना बन चुका है। खाने में आज मैंने भरमा बैगन की सब्जी बनाई थी, तो ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी थी यह। तो यहाँ पर सब्जी भी बन गई थी, दाल मेरी बन गई है, रोटी भी सिक चुकी है, यानी कि खाना मेरा सारा ही बन गया है। और हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है तो वो ड्यूटी चले गए हैं और उनके ड्यूटी जाने के बाद अब बारी आती है पूरे घर को समेटने की। पूरा घर बिखरा हुआ है, फैला हुआ है और आज मैं 2 घंटे में अपने पूरे घर को किस तरह समेटती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले शुरुआत रसोई से कर देते हैं। मॉर्निंग की जो बासी झाड़ू है वो तो लग चुकी है, सिर्फ अब साफ़ सफाई का काम रह गया है। तो सबसे पहले शुरुआत हम रसोई से करते हैं। तो सब्जी वगैरह कढ़ाई खाली कर लेते हैं छोटे बर्तनों में और रोटी को भी मैंने डिब्बे में रख दी हूँ और जिस चलनी में मैं रोटी रखती हूँ ना, जाली वाली, उसे धुलने के लिए मैंने सिंक में रख दिया है। तो सबसे पहले सारे बर्तन सिंक में रख दिए हैं और आज मुझे इस साइड थोड़ा सा साफ़ करना था, गीले कपड़े से ही पोंछूंगी क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं है। 2-3 दिन में इस तरह से गीले कपड़े से साफ़ करते जाओ तो आसानी से साफ़ हो जाता है। तो कॉर्नर सेट है दोनों, तो उनके जो शक्कर, चाय पत्ती के डिब्बे और तेल के डिब्बे रखे होते हैं, तो सारी चीज़ों को नीचे निकाल कर यहाँ से अच्छे से साफ़ कर देते हैं। अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉर्नर सेट साफ़ हो गए थे। उसके बाद जितनी आसपास की टाइल्स है सभी जगह मैं कपड़े से ही पोंछ देती हूँ और ये जिससे मैं गैस काउंटर और गैस साफ़ करती हूँ ये वो वाला कपड़ा है और इसे मैंने पहले सर्फ से धुल लिया है और वैसे मैं डेली में ही इसे सर्फ से धुल देती हूँ तो ये ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो यहाँ पर कॉर्नर सेट सारे साफ़ हो गए हैं। उसके बाद शक्कर, चाय पत्ती का डिब्बा, नमक का डिब्बा और ऑयल का डिब्बा सभी को एक बार कपड़े से साफ़ करके और फिर से सेट कर देते हैं। मसालादानी सारी चीज़ों को, तो यहाँ पर देखिए इस साइड पूरा साफ़ हो गया है। इसके बाद अभी मैं बर्तन धुल लेती हूँ और बर्तन धुलने के बाद फिर बाद में मैं गैस साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले सारे बर्तनों को साफ़ पानी से धुल लेते हैं, उसके बाद फिर बिम लगा के मांजेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सारे बर्तन मंज चुके थे और मंजने के बाद सारे बर्तनों को धुल लेते हैं। बर्तन धुलने के बाद सिंक के आसपास टाइल्स वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हूँ और इसके बाद अब गैस को साफ़ करना है। सिंक के आसपास सारा ही सब कुछ अच्छे से साफ़ हो गया है। इसके बाद अब आ गई थी मैं गैस के साइड, तो गैस को भी मैंने विम लिक्विड लगा के अच्छे से मांज लिया है और मांजने के बाद धीरे से पानी डाल के हम इसे धुल लेंगे आराम से, जिससे वरने में ना पानी ना जाए। तो यहाँ पर गैस को धुलने के बाद वाइपर से इसका सारा पानी निकाल के और 2-3 बार कपड़े से हम इसे अच्छे से सुखा देंगे, जिससे गैस ना बहुत अच्छे से चमक जाती है। तो यहाँ पर गैस के आसपास टाइल्स है और ये जो सामने विंडो है तो इसमें जो कांच लगा है इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर गैस काउंटर का सारा काम हो गया था, गैस अच्छे से साफ़ हो गई है, गैस काउंटर भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो सारा सामान मैं गैस काउंटर में रख देती हूँ और जब भी मैं गैस काउंटर साफ़ करती हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत सामान रहता है ना, उसे मैं सारा नीचे रख लेती हूँ। तो यहाँ पर गैस काउंटर साफ़ हो गया था तो सारा सामान ऊपर उठा के मैंने रख दिए हैं और उसके बाद अब मुझे नीचे फर्श में पोछा लगाना है। तो पटा और ये शुपा वगैरह नीचे रखे रहते हैं तो इसे मैं गैस काउंटर में रखूँगी और इसके बाद अब जो कैबिनेट है ना, इनकी हम डस्टिंग कर लेते हैं
और ये मैं डेली मैं नहीं करती हूँ, 1 या 2 दिन छोड़ के हल्का हल्का सा कपड़ा मार लो ना तो ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। क्योंकि बर्तन धुलते हैं तो उसके छींटे वगैरह लग जाते हैं और रोटियां बनाओ तो आटा वगैरह भी गिर जाता है, तो इस तरह से ये थोड़े गंदे हो जाते हैं। तो 1-2 दिन में हमें इस तरह से इनकी सफाई करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे के सारे कैबिनेट साफ़ हो चुके हैं। उसके बाद ऊपर के भी सारे कैबिनेट हैं, तो उनमें भी मैं एक बार कपड़ा मार के साफ़ कर देती हूँ। और कपड़ा का ना एक कोनिया मैं गीला कर लेती हूँ और एक बार गीले से और दूसरे कोनिए से इस तरह से साफ़ करती हूँ, तो एक ही कपड़े में मेरा जो है काम हो जाता है। जब ज़्यादा गंदा नहीं रहता तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो यहाँ सारे कैबिनेट, आरओ सब कुछ अच्छे से साफ़ हो गया है। उसके बाद अब आ गई हूँ मैं इधर। तो ये बर्तन का स्टैंड है, तो इसमें भी मुझे हल्की सी धूल डस्ट लग रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ये साफ़ नहीं हुआ है और धुला नहीं है। तो धुलूँगी तो नहीं अभी, ऐसे ही मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। थोड़ी सी धूल डस्ट है तो वो ऐसे ही साफ़ करने से निकल जाएगी। तो यहाँ पर बर्तन का जो स्टैंड है वो भी साफ़ हो गया है। इसके बाद अब बारी आ जाती है फ्रिज को साफ़ करने की। और फ्रिज में हाथ तो दिन में 10 से 20 बार लगते हैं, तो फ्रिज तो डेली ही गंदी होती है, तो फ्रिज की डस्टिंग डेली ही करनी पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स, रसोई का सारा काम हो चुका था। उसके बाद आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो ड्रेसिंग वाले रूम में भी सभी जगह हम डस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रेसिंग की डस्टिंग करूँगी। तो यहाँ पर आईना को साफ़ करके और ड्रेसिंग के ऊपर नीचे सभी जगह मैं साफ़ कर देती हूँ। तो दोस्तों, एक प्यारी सी बहन है जिनकी आईडी है नीतू सिंह। उन्होंने कल के और पुराने काफ़ी सारे वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं। तो नीतू बहन, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से। और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और आप कहाँ से हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ड्रेसिंग की डस्टिंग हो गई थी। उसके बाद सोफ़ा वगैरह है उन्हें मैंने अच्छे से ठीक कर दिया है। इसके बाद अब आ गई थी मैं इधर। तो सिलाई मशीन में भी हल्का सा कपड़ा मार के, और ये बेड में थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था तो उसे उठा के अब आ गई हूँ मैं स्टोर रूम में। और स्टोर रूम की हालत तो ना रोज़ ही ऐसी रहती है, और मुझे रोज़ स्टोर रूम को अच्छे से समेट के रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग बिस्तर वगैरह निकालते हैं तो कंबल, तकिया वगैरह सब ऐसे ही फैला देते हैं। तो 10 से 5 मिनट स्टोर रूम में मुझे रोज़ टाइम लगता है। तो यहाँ पर बिस्तरों को अच्छे से ठीक करके तकिया वगैरह सब मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। इसके बाद ये वाला जो पलंग है, इसमें मेरा 2 नंबर वाला बेटा सोता है, तो इसे भी मैंने अच्छे से ठीक कर दिया है। इसके बाद ये जो ड्रम वगैरह रखी हैं तो इनमें हल्की सी धूल डस्ट लग रही थी, तो इनकी मैं डस्टिंग कर देती हूँ। और इनके ऊपर ना बच्चों के कान के टोपा और मोजा वगैरह रखे हुए थे, तो वो सब मैं उठा के लेके आ गई हूँ। धुलने में डाल दिए हैं उनको, और स्टोर रूम की सारी डस्टिंग हो गई है। उसके बाद अब आ गई हूँ मैं हॉल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है हॉल की, और सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ हॉल रहता है। तो यहाँ पर सोफ़ा में जितने भी कपड़े रखे हुए थे, बच्चे लोगों की जैकेट वगैरह, और मेरी भी एक साड़ी थी, क्योंकि कल हल्की सी वो गीली थी तो मैंने उसे ऐसे ही फैला दिया था। सारे कपड़े को तय करके और मैं कबर्ड में रख दिए हैं। और उसके बाद जो सेंटर टेबल है उसका कपड़ा निकाल के अच्छे से झाड़ के वहाँ की डस्टिंग हो गई है। सोफ़ा वगैरह के कवर झाड़ के सोफ़ा वगैरह सब अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद अब आ गई हूँ मैं टीवी वाले कैबिनेट में। तो यहाँ की भी डस्टिंग कर लेते हैं, और यहाँ की डस्टिंग मुझे डेली ही करनी पड़ती है,
क्योंकि यहाँ पर डेली में ही धूल डस्ट दिखती है, और अगर थोड़ी सी भी धूल डस्ट कहीं दिखती है ना तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। घर ऐसा लगता है कि हमारा गंदा ही है। तो यहाँ पर डस्टिंग का काम मेरा हो गया था और बेड रह गया था। यहाँ पर चीकू पढ़ाई कर रहा था तो मैंने इसे छोड़ दिया था। जब तक रसोई में, स्टोर रूम में और ड्रेसिंग वाले रूमों में मैंने पोछा लगा ली थी, सिर्फ हॉल रह गया था। तो यहाँ पर चीकू खाना खाने लगा था तो मैंने सोचा चलो ये वाला जो बेड है इसे भी मैं ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो रजाई थी ना, चीकू ओढ़ के बैठा था, पढ़ाई कर रहा था। तो अभी चीकू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हाफ ईयरली। तो यहीं पलंग में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि ठंडी लगती है ना तो बच्चे लोग बिस्तर में बैठ के रजाई में दब के पढ़ाई करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने रजाई को उठा के रख दिया है, बेडशीट ठीक कर दी है, यानी कि पलंग भी अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो यहाँ तो सारे रूम में तो हो गया था, सिर्फ हॉल में रह गया था। तो यहाँ पर हॉल में भी पोछा लग गया है, और बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं करी हूँ मैंने, बहुत अच्छे से पूरे घर की सफाई करी हूँ। तो 2 घंटे में मेरे पूरे घर की अच्छे से सफाई हो गई है। 10:16 हो रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स बाहर आंगन में पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और अभी आ गई हूँ मैं नहा के। और अब करनी है मुझे पूजा, क्योंकि आज हस्बैंड जी ने पूजा नहीं करे थे, वो लेट हो गए थे। तो यहाँ पर मैं करूँगी आज पूरी पूजा। और जब हस्बैंड जी मॉर्निंग में नहा लेते हैं तो वो कर लेते हैं, सिर्फ मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो आज उन्होंने नहीं किया है तो मुझे आज पूजा अच्छे से करनी पड़ेगी, तो इसमें समय लगेगा। तो सारी तैयारी करके मैं आ गई हूँ नीचे मंदिर में। पहले मैं नीचे मंदिर की पूजा करूँगी, उसके बाद फिर ऊपर के मंदिर की। और साथ ही चावल धुल के मैंने चढ़ा दिए हैं, तो पूजा करते तक चावल बन जाएंगे। बाकी साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह सारा काम मेरा हो चुका है, सिर्फ पूजा बस रह गई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मशीन चालू करी हूँ, तो पानी झेल लेती हूँ बाल्टी में पूजा के लिए। और सबसे पहले तुलसी माता को जल दे देते हैं, सूर्य नारायण को। इसके बाद फिर हम अंदर महादेव जी की पूजा करेंगे। तो दोस्तों कल के ब्लॉग में आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे वीडियो देखते हो, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग कहाँ से मेरे व्लॉग देख रहे हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने शहर का नाम। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी नीचे की पूजा हो गई थी, उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर। तो यहाँ पर मेरे ऊपर वाले मंदिर की भी पूजा हो गई है, और टाइम देख सकते हैं अभी आप। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभी 11:30 बज रहे हैं, यानी कि 11:30 हो गए हैं। और जो है मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई से लेके नहा के पूजा वगैरह जितना भी मॉर्निंग का सारा काम है वो हो चुका है। अब सिर्फ खाना खाना है, तो खाना भी बन गया है। पहले मैं अम्मा जी को खाना दे देती हूँ, इसके बाद फिर मैं खाऊंगी। और उसके बाद वही रहता है बर्तन वगैरह धुलना, और फिर वो दोपहर में थोड़े बहुत जो हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं वही करना। और आज बादल हो गए हैं ना, तो ठंडी बिल्कुल नहीं है, ठंडी कम हो गई है। और 4-5 दिन से तो बहुत यानी कि ठुठुरने वाली ठंड थी। और ऐसा ही है, अगर बादल हो जाते हैं तो फिर ठंडी ना कम हो जाती है, और फिर से अगर मौसम खुलेगा, बादल साफ होंगे, तो फिर से ठंडी तेज हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सारा काम हो चुका है। तो इसी के साथ आज के वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।